दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, अगर नारुतो और सासुके अपनी सबसे बड़ी जंग जीतने के बाद मरने के बजाय वक्त के भी पीछे चले जाते। इतने पीछे कि वो पहुंच जाते उस जमाने में जब हशीरामा सेंजू और मादारा उचिहा सिर्फ बच्चे थे, जब उनकी दोस्ती अभी टूटी नहीं थी, जब नारुतो की पूरी दुनिया की नींव अभी रखी भी नहीं गई थी। ये है एक ऐसी कहानी जो नारुतो यूनिवर्स के सबसे बड़े दर्द, साइकिल ऑफ हेट्रेड, को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है। आज हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एडल्ट नारुतो और सासुके अपनी यादें और अपनी ताकत के साथ वक्त में पीछे जाते हैं और हशीरामा और मदारा के उस्तट बन जाते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चौथी ग्रेट निंजा वॉर के आखिरी लम्हों में जब कागुया ओत्सुत्सुकी को सील किया जाता है, नारुतो और सासुके दोनों अपनी जान गंवा देते हैं अपनी दुनिया के लिए। लेकिन उनकी चक्र, जो इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि वो खुद वक्त के धागे को छू सकती थी, उन्हें एक नए मौके की तरफ ले जाती है। रिकुदु सेन ने हागोरोमो ओत्सुत्सुकी उनसे बात करता है, एक ऐसी जगह से जहां ना वक्त है ना जगह। वो उन्हें बताता है कि उन्हें एक मौका मिल रहा है वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में वापस जाने का, उस वक्त जब सेंजू और उचिहा क्लैन की जंग अपने शुरुआती दौर में थी। उसका मकसद सिंपल है, साइकिल ऑफ हेटेड को उसकी जड़ से खत्म करना। जब दोनों होशमैन आते हैं, वो खुद को एक अनजान जंगल में पाते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन एक नए पुराने जमाने में। चारों तरफ जंग के निशान हैं, बच्चे अपने माँ बाप की लाशें देखकर रो रहे हैं। ये वही दुनिया है जहाँ कोई निंजा विलेज नहीं, सिर्फ खून खराबा है। कुछ दिनों की खोज के बाद नारुतो और सासुके एक नदी के किनारे दो बच्चों को देखते हैं जो सीक्रेटली मिलते हैं, क्योंकि उनके क्लैंस एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये हैं यंग हाशिरामा सेनजू और मादारा उचिहा। अभी भी मासूम, अभी भी एक सपना देखते हैं, एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चों को जंग में न जाना पड़े। नारुतो के लिए यह पल बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोस्ती आगे चलकर पूरी तरह टूट जाएगी और उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सस्के के लिए भी ये मोमेंट भारी होता है, क्योंकि मदारा का फ्यूचर ही उचिहा क्लैन के पूरी तबाही का रीजन बनेगा, जिसमें उसकी खुद की फैमिली भी शामिल है। दोनों डिसाइड करते हैं इस बार वो सिर्फ देखेंगे नहीं, वो इंटरफियर करेंगे, लेकिन सही तरीके से, बच्चों को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि उन्हें सिखाकर। अगले महीनों में नारुतो और सस्के खुद को वॉन्डरिंग वॉरियर्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, दो लोग जो जुंग से थक चुके हैं और बच्चों को ताकत के साथ साथ समझ भी सिखाना चाहते हैं। नारुतो हशीरामा को सिखाता है अपनी खुद की फिलॉसफी, नेचर के साथ कनेक्ट होना, अपने अंदर की तकलीफ को नफरत में नहीं, समझ में बदलना। वो अपनी खुद की कहानी सुनाता है, कैसे वो एक वक्त अकेला था, लोग उसे नफरत करते थे, लेकिन उसने अपना दर्द दुनिया को समझने में बदल दिया। सस्के मदारा को सिखाता है कि शारिंगन सिर्फ लादे के लिए नहीं है, ये समझने और बचाने के लिए है। वो मदारा को अपनी खुद की गलतियां बताता है, कैसे नफरत ने उसे अंधा कर दिया था। ये बातें मदारा के दिल में गहरी उतर जाती हैं, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। उचिहा क्लैन के एल्डर्स, खासकर मादारा के पिता ताजिमा, इस नए आउटसाइडर से खफा होते हैं जो मदारा को सेंजू क्लान के बच्चे से दोस्ती करना सिखा रहा है। सेंजू क्लान में भी हशीरामा के पिता बुत्सुमा सवाल उठाते हैं कि नारुतो अपने बेटे को कमजोर बातें क्यों सिखा रहा है। नारुतो और सस्के दोनों इस रेजिस्टेंस का सामना करते एंड सब्र और समझ के साथ, ना कि टकराव से। वो धीरे धीरे क्लान लीडर्स का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि असली बदलाव जबरदस्ती से नहीं, समझ से आता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक बड़ा युद्ध होने वाला होता है। दोनों क्लैंस की फौज आमने सामने आती है। इस बार टीनेजर बन चुके हशीरामा और मदारा अपनी अपनी फौज के साथ मैदान में हैं, लेकिन उनके दिल में पहली बार झिझक है। नारुतो और सस्के मैदान में खड़े होकर दोनों क्लान्स के बीच रुकावट बनाते हैं। नारुतो अपनी आवाज बुलंद करता है कि क्या वो लोग सच में चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वही कहानी दोहराएं। सस्के अपनी रिन्नेगन से एक इल्यूजन दिखाता है, फ्यूचर का वो दर जहां जो कभी नहीं रुकती। हशीरामा और मदारा दोनों अपने दिल की बात अपने पिता के सामने रखते हैं और पहली बार जंग रुकती है। ये पल इतिहास बदल देता है। इस टर्निंग पॉइंट के बाद दोनों क्लैंस आखिर बात करने के लिए तैयार होते हैं। नारुतो और सासुके की मदद से कोनोहागाकुरे नो सातो की नींव रखी जाती है, लेकिन इस बार क्योंकि शुरू से ही ट्रस्ट बनाया गया था, उचिहा क्लैन को उतना अलग थलग नहीं किया जाता जितना ओरिजिनल टाइमलाइन में हुआ था। मदारा, जो ओरिजिनल स्टोरी में अकेला रह जाता है और दुश्मन बन जाता है, इस बार अपनी बात खुलकर रखता है और उसकी आवाज सुनी जाती है। हशीरामा सीखता है कि सिर्फ अपने दोस्त पर भरोसा करना काफी नहीं, उसकी तकलीफ को समझना भी जरूरी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है,
हशिरामा और मादारा को शक होने लगता है कि नारुतो और सासुके कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आखिर में सच सामने आता है। अपनी पूरी फ्यूचर की कहानी, कोनोहा का बनना और टूटना, उचिहा मैसेकर, अकात्सुकी और कागुया का खतरा। मादारा को पता चलता है कि उसका ही डिसेंडेंट ससुके किस दुख से गुजरा, अपना पूरा क्लान खोना, अपने भाई को खोना। ये सच उनके रिश्ते को और मजबूत कर देता है और अब दोनों, हशिरामा और मादारा, मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कोनोहा को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई भी बच्चा अकेला महसूस ना करे। जैसे ही कोनोहा एक शांत, मजबूत गांव बन जाता है और हशिरामा पहला होकागे बनता है, इस बार मादारा के पूरे समर्थन के साथ नारुतो और सासुके महसूस करते हैं कि उनका काम यहां पूरा हो चुका है। हगोरोमो उन्हें वापस बुलाता है। मादारा और हाशिरामा दोनों बहुत भावुक होते हैं और नारुतो उन्हें बस एक प्रॉमिस याद दिलाता है, अपने बचपन को कभी वही दर्द मत देना जो उन्होंने खुद झेला। एक चमकती रोशनी के साथ नारुतो और ससुके अपनी असली दुनिया में वापस चले जाते हैं, इस बार शांति के साथ, ये जानते हुए कि उन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बेहतर बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत कभी भी परमानेंट नहीं होती। अगर सही वक्त पर सही गाइडेंस मिल जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन भी अपना रास्ता बदल सकता है। नारुतो और ससुके, जो खुद साइकिल ऑफ हेट्रेड के सबसे बड़े शिकार थे, आखिर में खुद उस साइकिल को जड़ से खत्म करने वाले बनते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फुल सर्कल स्टोरी टेलिंग का, जहां दार्ड समझ में बदलता है और समझ एक बेहतर फ्यूचर बनाता है। ऐसी ही व्हाट इफ कहानियां हैं जो हमें नारुतो यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस सीरीज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। फुल सीरीज यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो। सायोनारा।